जी, आज हमने राब्ता किया है बरतानिया के बहुत ही मशहूर चमकते सितारे, सर से भी चमकने वाले, पाँव से भी, मुंह से भी चमकने वाले मिस्टर बाला फारूकी। जी, आपसे हमारा ये सवाल है कि आज की जो हल्का NA-55 की जो शिकस्त हुई है, ये किस वजह से हुई है, आप क्या करें? सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें अपने चैनल पे बुला के हमें बोलने का मौका दिया। जहां तक के NA-55 का तल्लक है, जहां पे आज शेख साहब बहुत बुरी तरह शिकस्त खा गए हैं, इसकी 3-4 वजूहत हैं। नंबर 1, वजूहत बताने से पहले मुझे शेख साहब का एक कॉल याद आ गया, जिन्होंने कैपिटल टॉक में अमन भी के साथ बात करते कहा था, वो मखसूस स्टाइल में सिगार की ऐसे लगा के सकती जी, ये जो पाकिस्तानी कौम है ना, ये एक जमे गफीर है, ये अवाम थोड़े हैं, ये तो एक लोगों का हजूम है। मेरा ख्याल उसी हजूम ने आज शेख रशीद साहब को जूते लगाए हैं, लित्तर मारे हैं जिन्होंने पंजाबी। और दूसरी बात यह है कि शेख साहब का हारना, मेरे ख्याल में शेख साहब बहुत ज़्यादा अच्छे सियासतदान थे, नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि ये असल में इनके खून में ना, पता नहीं का ग्रुप क्या है, लेकिन मेरे ख्याल में इनके खून का जो ग्रुप है ना, वो बेवफाई ग्रुप है, क्योंकि इनके जिस्से में बेवफाई का खून दौड़ रहा है। पहले कभी किंग्स पार्टी में जाते हैं, कभी मुशर्रफ साहब के जूते इन्होंने ऐसे पॉलिश किए। कैसे कैसे दोबारा बताइए? ऐसे हमारे मोहल्ले में नज़ीर जो मोची है ना, वो ऐसे करता होता है पॉलिश। इस तरह ये पहले मुशर्रफ साहब के जूते पॉलिश करते रहे इस तरह, तो फिर ये इन्होंने कहा कि मैं 1-1.5 इंच की मस्जिद बनाता हूँ, अपनी पार्टी बना ली, अवामी मुस्लिम लीग, जिनके खुद ये करता धरता है। मेरे ख्याल में इनको एक वोट बनना चाहिए था, ये इनका अपना वोट होना चाहिए था। खैर बाकी इनको काफ़ी वोट बढ़ गए, वो अलग स्टोरीज में पीपल्स पार्टी के वोट भी बढ़े हैं, सारा कुछ हुआ है। फिर उन्होंने साथ चौधरियों को मिलाने की कोशिश की है। पहले कहता है कि चौधरी क्योंकि अब मैं इनके ये जो मतलब ये जमात है, इसके साथ मैं नहीं रह सकता, इन्होंने चौधरियों की जमात के साथ अलहदगी इख्तियार कर ली और अपनी अवामी मुस्लिम लीग बना ली। फिर ये लोग कहते रहे कि लाल मस्जिद में मैं ये गया, मैं वो गया, लाल मस्जिद में तो ये नहीं गया, ये इस मौके पे भी झूठ बोलते रहे। फिर उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ को 2 सीटों का तोहफा दूंगा, 2 सीट का तोहफा नहीं दिया, बल्कि बेवफाई का तोहफा पेश किया गया नवाज शरीफ साहब को। उन्होंने नवाज शरीफ का सुना है, नवाज शरीफ के घर में 2 कुर्सियां भिजवाई तो हैं, 2 सीटों का तोहफा ही तो दिया है उन्होंने। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, तो वो यही तो 2 सीटों का तोहफा देना चाहते हैं। वो 2 खाली कुर्सियां है ना, वो नेशनल असेंबली की कुर्सियां नहीं है, वो 2 खाली कुर्सियां थी, हमने बाद में देखा था। तो मैं एक और भी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि शेख रशीद साहब ने कहा कि क्या हमारे यहाँ कुर्सियाँ लगाने वाला आजकल नेशनल असेंबली की सीट जीतेगा, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये बात सच है कि जो हमारे शकील अवान साहब हैं, ये शेख साहब के जलसे में कुर्सियां लगाते होते थे। जब इनके घर में मेहमान आते थे तो ये उसको मेहमानों की खातर तवाज़ो करने पे ये ममूर थे शकील अवान साहब। शकील अवान साहब असल में बहुत पुराने कारकुन हैं मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के। तो लेकिन बात ये है कि लोग ये नहीं देखते कि ये चेहरा कौन सा है, लोग ये देखते हैं कि अपनी पार्टी के साथ वफादार कितना है। एक आदमी अगर पार्टी के साथ वफादार नहीं है तो वो कभी भी मुल्क और कौम के साथ वफादार नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में अगर लोटा होने का कोई सबसे बड़ा अवार्ड होना तो शेख रशीद साहब को मिलेगा, क्योंकि ये जगह जगह पे बदल जाते हैं। अच्छा, आपसे मेरा ये सवाल है कि शेख रशीद साहब जो कभी अपनी हार को तस्लीम नहीं करते, उन्होंने आज ये हार इतनी आसानी से तस्लीम कैसे कर ली? या आप कहते हैं कि ये दोबारा से इलेक्शन कमीशन और अदालतों से रब्ता करेंगे? इसके अलावा मेरा ख्याल शेख साहब के पास कोई ऐसा ऑप्शन भी है नहीं। वो क्या करेंगे? वो कह रहे हैं कुकड़ी खे पाए उड़ाएगी तो अपने सिर ही पाएगी। तो मेरे ख्याल में ये कुकड़ी क्या करेगा बेचारे, हार के अलावा हम तस्लीम और कर भी क्या सकता अभी। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि शेख रशीद का सियासी मुस्तकबिल क्या है? मेरे ख्याल में ये बहुत ही आपने अहम सवाल किया है और बहुत ही, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपको, मुझे पता है आपको पिछले महीने के चेक भी नहीं मिला, आपकी तनख्वाह भी रुकी हुई है, तो लेकिन इसके बावजूद आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरा ख्याल में शेख रशीद साहब को आप सियासत छोड़ के लियाकत बाग के सामने ना सुबह का नाश्ता लगाना चाहिए।
और नाश्ते में क्या वैरायटी क्या होनी चाहिए, क्या क्या बेचना चाहिए? ये मसलन मुशर्रफ साहब के पाए खरोड़े, मुशर्रफ साहब के पाए, शुजा हुसैन का दिमाग यानी जिसको मगज कहते हैं, पुरपुरी इस तरह की चीजें। और अपनी अवामी लीग का जो है ना वो मेरे ख्याल में कोई वो बना के उसकी चीज़ों बेचनी चाहिए। शेख साहब को सियासत छोड़ देनी चाहिए। अब मेरा मशवरा ये आप सिगार छोड़ दें और अम्बेसी सिगरेट पिया करें या K2 पिया करें, क्योंकि सिगार बहुत महंगे हैं। अब मेरे ख्याल में पता नहीं कहाँ से बैंकों से कर्जे लेके इलेक्शन लड़ा है इन्होंने, तो मेरे ख्याल में ये अफोर्ड नहीं करते। नहीं, शेख साहब के पास माशाल्लाह इतना पैसा है, कई इदारों को डुबो के वो अपने आप को बना चुके हैं। मेरे ख्याल में आपकी इंफॉर्मेशन में मैं थोड़ी सी इजाफा कर दूं, शेख साहब के पास इतना पैसा है कि वो अपने खजाने खोलें तो अवामी खजाना उनके पास बहुत भरा हुआ है, उसमें से वो सिगार तो कम अज कम पी सकते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में शेख साहब को हुक्का वगैरह पीना चाहिए, सिगार इनके सेहत के लिए बिल्कुल ही मुज़र है मेरे ख्याल में। शेख साहब के साथ जितनी कुत्तेवाली हुई है ना उन्होंने। अब आप क्या कहते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब के साथ कोशिश करेंगे? जैसे पिछले आपको पता होगा कि ये कोशिशें करते हैं राब्ते करने की, जैसे आज का उन्होंने बयान दिया है शेख रशीद साहब ने कि मेरे उनसे सियासी इख्तलाफात हैं और पर्सनल इख्तलाफात नहीं है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अली भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि नवाज शरीफ एक लीडर हैं असल में, और दूसरी बात है जो शेर है ना वो कभी मुर्दार नहीं खाता। शेख साहब जो अब एक मुर्दार है, वो मरी हुई एक लाश पड़ी है, और शेर जो है वो कभी मुर्दार नहीं खाएगा मेरे ख्याल में। तो किसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मियां नवाज शरीफ साहब शेख साहब को दोबारा अपनी जमात में लेंगे। और मैं और आपकी मालूमात में इजाफा कर दूँ, ये जितने सवालात थे ये डिसाइडेड थे, ये सवाल पहले हमें दे दिए गए थे। मीडिया को बदनाम करने की कोशिश है, तो मीडिया की तरफ से आपको एक पड़ता है चोर का चक्का, चोर का चक्का। नवाज शरीफ आ गया भाई, बाकी आ गया। बड़ी यार ये वो वीडियो अच्छी नहीं बनी, मतलब वो थी अच्छी मगर बनने में अच्छी नहीं।